RSSB स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। युवावस्था जीवन का वसंत काल है। स्टॉप। इस समय मनुष्य की समस्त मानसिक तथा शारीरिक क्षमताएं पूर्ण विकास पर होती हैं। स्टॉप। यही समय है कि संसार युवकों को आशा की दृष्टि से देखता है। विश्व के सभी छोटे व बड़े परिवर्तन युवा शक्ति की ही देन है। स्टॉप। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वृद्ध युवक प्रौढ़ बालक सभी संघर्षरत थे, किंतु उसमें प्रमुख योगदान युवकों का ही था। स्टॉप। चंद्रशेखर आजाद जैसे युवकों के बलिदान से ब्रिटिश शासन लड़खड़ा गया था। स्टॉप। किसी भी देश की गति और प्रगति युवा शक्ति पर निर्भर करती है। स्टॉप। जिस देश के युवक जितने समृद्ध होंगे वह देश उतना ही संपन्न व समृद्ध होगा। स्टॉप। युवकों के द्वारा ही कोई देश अपने मार्ग की बाधाओं को हटाने में संघर्षरत होता है। स्टॉप। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराया गया था। स्टॉप। 4 कोस के व्यास में वहां कुछ भी नहीं बचा था। स्टॉप। आज वह स्थान पुनः लहलहा उठा है। स्टॉप। यह युवा शक्ति के बल का ही चमत्कार है। स्टॉप। पूरे विश्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सर्वत्र युवकों का ही साम्राज्य है। अतः हम कह सकते हैं कि युवा ही देश की नींव होते हैं। वे ही किसी देश की संपत्ति और शक्ति होते हैं। स्टॉप। देश मशीनों के बल पर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ता है, चढ़ता है और फलता फूलता है। स्टॉप। जिस देश के युवक जैसे होंगे वह देश भी वैसा ही होगा। स्टॉप। युवक किसी देश के सच्चे दर्पण होते हैं। स्टॉप। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत हमेशा से युवकों का देश रहा है। स्टॉप। हमेशा ही धर्म दर्शन साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्रों में युवकों ने ही नए रास्तों का निर्माण किया है। स्टॉप। इतिहास बतलाता है कि जब कभी हमारी युवा शक्ति शिथिल विलासी निष्क्रिय और पथभ्रष्ट हुई है, तब देश का पतन हुआ है। किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि पतन के उस गर्त में से निकलने का काम भी युवकों ने ही किया है। स्टॉप। वर्तमान भारत के पास भी युवा शक्ति का अक्षय भंडार है। स्टॉप। इस भंडार का केंद्र भारत की विभिन्न शिक्षण संस्थाएं हैं। स्टॉप। ऐसी स्थिति में जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उन्हीं युवकों से होता है जो विद्यार्थी के रूप में विद्यालयों और महाविद्यालयों में दिखाई देते हैं। स्टॉप। शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कारण पढ़ने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। स्टॉप। आज भी युवा शक्ति की स्थिति का ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम शिक्षा पद्धति के स्वरूप को जान लें। पैरा। हमारे देश में व्यवहारिक शिक्षा के केंद्र बहुत कम हैं। स्टॉप। सर्वत्र किताबी ज्ञान पर बल दिया जाता है और वह ज्ञान भी इस ढंग से दिया जाता है कि उससे छात्र के व्यक्तित्व में कोई भी विकासोन्मुखी परिवर्तन नहीं आता है। स्टॉप। जो कुछ पढ़ाया जाता, जिस ढंग से पढ़ाने वाले हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, उससे छात्र के व्यक्तित्व में विकासोन्मुखी परिवर्तन कम दिखाई देता है। स्टॉप। कई बार तो सब कुछ सीखने के बाद भी छात्र अपने आप को किसी भी योग्य नहीं पाता है। स्टॉप। इसी का दुष्परिणाम है कि
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्टॉप। वह पढ़ लिख कर भी कहीं का नहीं रहता और न ही उसे अच्छी नौकरी मिल पाती है। अब तो श्रम के प्रति उसमें असम्मान और कुसंस्कार जन्म ले चुका है। स्टॉप। जितने पढ़े लिखे लोग आज हमारे देश में बेरोजगारी के शिकार हैं, स्टॉप, उतने शायद किसी भी देश में नहीं होंगे। इन सब को नौकरी मिलना असंभव सा ही है। स्टॉप। प्रति वर्ष यह समस्या विकट रूप धारण करती जा रही है। स्टॉप। हमारे राजनेता, प्रशासक और अभिभावक चिंता में डूबे हुए हैं। स्टॉप। पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। स्टॉप। वास्तव में आज युवकों की स्थिति बड़ी दयनीय और शोचनीय है। स्टॉप। माता पिता उन्हें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भर्ती कराकर सभी दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। स्टॉप। वह वहाँ क्या करता है इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता। स्टॉप। छात्र माता पिता के पैसे पर गुलछर्रे उड़ाता है। स्टॉप। वह सोचता है कि मौज मस्ती का यही समय है। स्टॉप। इसलिए वह अनुशासनहीन हो गया है। स्टॉप। आज के युवक की यह स्थिति हो गई है कि वह बिना अध्ययन के ही कुछ कर गुजरना चाहता है। रचनात्मक कार्य का रास्ता नहीं मिलता, अतः वह विध्वंस हो उठता है। स्टॉप। उसके सामने देश की ऐसी तस्वीर नहीं रखी गई जिसमें रंग भरने के कार्य उसे करना हो। स्टॉप। आज छात्र की दशा पर विचार करें तो हम उसे अत्यंत शक्ति संपन्न जीवित अणुबम कह सकते हैं, जो अपने सदुपयोग का क्षेत्र न पाकर देश की हरी भरी केसर क्यारियों पर आग बरसा रहा है। स्टॉप। वर्तमान युग में युवक कई प्रकार से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। कारण यह है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण मात्र राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं होता है। स्टॉप। जब तक जनशक्ति या युवा शक्ति अपना सहयोग नहीं देती तब तक राजनीतिज्ञ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। स्टॉप। देश की युवा शक्ति ग्राम विकास में अपेक्षित योगदान दे सकती है। स्टॉप। पैरा। वह अनपढ़ लोगों को साक्षर बनाकर उनकी गरीबी हटाने में मदद कर सकती है। स्टॉप। युवक यदि गांव के विकास का संकल्प ले लें तो गांव न केवल विकसित हो सकते हैं बल्कि ग्रामीण जीवन अपनी सार्थक स्थिति में आ सकते हैं। स्टॉप। आज स्थिति यह हो गई है, युवक गांव से शहर की ओर आ गए हैं। स्टॉप। गांव में चंदू कहा जाने वाला युवक शहर में आकर शिक्षा प्राप्त करके चंद्र कुमार बन जाता है। स्टॉप। उस स्थिति में वह अपने गांव को भूल जाता है और उसे घृणा की दृष्टि से देखता है। स्टॉप। युवक शहर में शिक्षा प्राप्त करके गांव की ओर जाए, वहां औषधालय खोलें, विद्यालयों में पढ़ाएं और पुरुष और महिलाओं को परिवार कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा दें तो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। स्टॉप। इतना ही नहीं, युवक यदि ग्रामीण लोगों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करना बतलाएं, सहकारी समितियों द्वारा लघु कुटीर उद्योगों को विकसित करने का मार्ग बतलाएं और ग्रामीण लोगों की समस्याओं को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करें तो निश्चय ही ग्राम विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। स्टॉप। युवा शक्ति के अक्षय स्रोत हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मनोवृत्ति में पराधीनता मुद्रा नहीं लानी चाहिए। पैरा। स्टॉप।
दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।